हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। कक्षा 8 के लिए गणित विषय की कार्यपुस्तिका कार्यपत्रक 1 को पहले हल कर चुके थे। अब कार्यपत्रक 2 है। एक बात का विशेष ध्यान रखें, जितने भी कार्यपत्रक नए सत्र के लिए हैं वहाँ पर सत्र 2024-25 जरूर लिखा हुआ मिलेगा आपको, ताकि आप कन्फ्यूज नहीं हो कि कौन सा कार्यपत्रक पुराना है और कौन सा कार्यपत्रक नया है। तो एक बार ये जरूर देख लीजिए, सत्र 2024-25 ये कक्षा 8 के लिए है और कार्यपत्रक 2 है। इससे पहले कार्यपत्रक 1 यदि आपने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लीजिए। ये इसकी चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके वो आसानी से आपको मिल जाएगा, ताकि आसानी समझ में आ जाए। इस कार्यपत्रक में क्वेश्चन नंबर 1 है संख्याओं को विस्तार रूप में लिखना। संख्याओं को विस्तार रूप में लिखना पहला क्वेश्चन हल करके बताया हुआ है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार और 10,000 आप समझने पे कोशिश करना। जैसे यहाँ पे 5 10,000 हैं और 6,000 हैं, 3 सैकड़ा हैं और 2 दहाइयाँ और 1 इकाई है। इसी प्रकार से अपने को लिखना है, तो इसको पढ़ करके लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो 10,000 कितने आए? 1 10,000 आया, 1 10,000। और हज़ार कितने आए? 0। फिर सैकड़ा कितनी है? 5। दहाई कितनी है? 2। और इकाई कितनी है? 8। इसी प्रकार से नीचे वाले को पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। यानी 9 तो 10,000 हैं, 0 हज़ार हैं, 8 सैकड़ा हैं और 0 दहाई और 7 इकाई हैं। इसी प्रकार से नीचे वाले को पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। 6 तो 10,000 हैं, 5 हज़ार हैं, 7 सैकड़ा हैं और 6 दहाई और 3 इकाई हैं। आगे हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। 8 तो 10,000 हैं, फिर 5 हज़ार हैं, 7 सैकड़ा है, 3 दहाई और 0 इकाई है। आप इनको सबको जोड़ भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है नीचे दिए गए विस्तार रूप के लिए संख्या लिखनी है अपने को। विस्तार रूप पहले से दिया हुआ है। यहाँ पे 2 10,000 हैं, 3 इकाइयाँ और 2 दहाई आगे पीछे लिखा हुआ है, इसलिए ध्यान से आप इसको जोड़ करके लिखेंगे। 10,000 वाले कॉलम में तो आप 10,000 वाला लिख देना, हज़ार वाले कॉलम में हज़ार वाला लिख देना, सैकड़े वाले में सैकड़े वाला लिखना, दहाई वाले में दहाई वाला और इकाई वाले में इकाई वाला। फिर बाद में सबको आराम से लिख पाएंगे अपन। यहाँ पे देखो 5 10,000 है, तो ये 5 कहाँ पे आएगा? ये 10,000 वाले इस डब्बे में आएगा, तो यहाँ पे लिख दिया 5 10,000। फिर आगे देखना इसमें क्या है? 7 सैकड़ा, तो सैकड़े वाला कॉलम ये है नंबर तीसरे नंबर पे, तो यहाँ पर इसको देखेंगे ना तो 7 सैकड़ा यहाँ पे लिख दिया। अब हज़ार में कुछ नहीं था तो 0 लिखना पड़ेगा अपने को, कुछ नहीं है तो डिब्बे को खाली नहीं छोड़ सकते। इकाई कितनी है? इकाई 5 है, तो इकाई वाले डिब्बे में ही 5 लिख दिया। फिर यहाँ पे दहाई वाले जगह पे भी अपन ने 0 लिख दिया, तो संख्या बन गई है 50,705। 50,705। और यदि आप डायरेक्ट 0 नहीं लिखोगे तो 5 7 5 लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा। आगे है 6 दहाई, मतलब दहाई वाले डिब्बे में 6 को लिखना है, तो ये दहाई वाला डिब्बा यहाँ पे 6 लिख दिया। फिर आगे है 2 इकाई, इकाई वाले डिब्बे में 2 को लिख दिया। 5 10,000, तो ये 5 10,000 वाले डिब्बे में 5 लिख दिया। अब बीच के 2 डिब्बे खाली आ गए, तो यहाँ पे 2 0 लगा दिया। इसी प्रकार से 8 इकाई हैं, तो इकाई वाले डिब्बे में 8 इकाई लिख दिया, दहाई वाले डिब्बे में 7 लिख दिया और सैकड़े वाले में 3 लिख दिया, और ये हज़ार और 10,000 वाला खाली है तो यहाँ पे 0 लिख दिया। इसी प्रकार से अगले वाले में भी लिखना है अपने को, और आगे संख्या बना करके लिख देना, तो ये कंप्लीट प्रश्न हो जाएगा अपना। क्वेश्चन नंबर 3 है नीचे दी गई संख्याओं में अंकों के स्थानीय मान लिखना है। संख्या 1 दी हुई है 20,860। इसमें प्रत्येक अंक के अलग अलग स्थानीय मान पूछ रही हैं, तो उनको अपने को लिखना है। ये संख्या यही है 20,860। इसमें पहला एक हल करके बता दिया गया है कि 10,000 के स्थान पर आई अंक 2 का स्थानीय मान, यानी 10,000 के स्थान पर है और इस 2 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 10,000 के स्थान पर 2 लिखा हुआ है, तो इसको 2 को 10,000 से गुना करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि 10,000 के स्थान पर है, इसलिए इसका मान हो गया, स्थानीय मान हो गया 20,000, क्योंकि 10 दूनी 20,000 हो गया। अगला है 1,000 के स्थान पर आए अंक 0 का स्थानीय मान क्या होगा? अब 0 को 1,000 से गुना करना है, तो ये तो 0, फिर इसको 1,000 से गुना करेंगे क्योंकि 1,000 के स्थान पे है, इसलिए अब किसी भी अंक को 0 से गुणा करते हैं तो वह 0 ही बनता है, तो यहाँ पे 0 ही आएगा। आगे देखना, अब एक खाली स्थान है, के स्थान पर आए अंक 8 का स्थानीय मान। अब आपको ये देखना कि 8 कहाँ पे आया है? 8 आया है इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान पे, तो लिख दिया यहाँ पे सैकड़े के स्थान पर आए अंक 8 का स्थानीय मान। अब 8 को किससे गुना करेंगे? क्योंकि सैकड़े के स्थान पर आया इसलिए 100 से गुना करेंगे और इसका मान हो जाएगा 800। इसी प्रकार से नेक्स्ट है दहाई के स्थान पर आए अंक 6 का स्थानीय मान क्या होगा? तो दहाई के स्थान पर है तो इसलिए 10 से गुणा करेंगे और 6 का स्थानीय मान हो जाएगा 60। इसी प्रकार से इकाई के स्थान पर आए अंक 0 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 0 को किससे गुणा करेंगे? 1 से गुणा करेंगे। अब आप 1 से करें चाहे 100 से करें, 0 ही आएगा उसका उत्तर। तो ये हो गया इसका स्थानीय मान।
इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या 86,563। अब अगली संख्या है 86,563। इसमें देखना यहाँ पे 8 का स्थानीय मान क्या है, तो 8 कौन से स्थान पे लिखा हुआ है, 10,000 के स्थान पे लिखा हुआ है, तो 10,000 लिख दिए यहाँ पे 10,000 के स्थान पे। अब 10,000 गुणा फिर किससे गुणा करेंगे, 10,000 से गुणा करेंगे, इसलिए 8 को 10,000 से गुणा करोगे तो बन जाएगी संख्या 80,000। इसी प्रकार से नेक्स्ट है 1000 के स्थान पर आए अंक। अब 1000 के स्थान पे कौन सा अंक आया है, तो गिनेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यानी 6 आया है यहाँ पे, तो 6 लिख दिया, 6 का स्थानीय मान। अब 6 को 1000 से गुणा करेंगे तो 6000 संख्या बन गई। इसी प्रकार से सैकड़े के स्थान पर आए अंक 5 का स्थानीय मान, तो 5 को 100 से गुणा करेंगे तो 500 हो जाएगा। दहाई के स्थान पर आए अंक 6 का स्थानीय मान, तो यहाँ पे दहाई को 10 से गुणा करना है तो 60 आ गया। और इकाई के स्थान पर आए अंक 3 का स्थानीय मान, तो 3 गुणा 1 बराबर क्या हो जाएगा 3, ये इसका स्थानीय मान हो गया। तो कोशिश करना आपको समझ में आया होगा। यदि कोई कमी हो या जल्दी हो या धीरे बोल रहे हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको मदद मिलती हो तो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हमें ये पता चल सके कि आपको किस प्रकार का कंटेंट चाहिए या किस प्रकार का सुधार करने की इसमें आवश्यकता है। अगले वाली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए लगातार अपनी पाठशाला बाई एल के चैनल से। धन्यवाद।